नमस्कार। वीकली एग्री कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता एग्री कमोडिटी के लिए काफी मिक्स रहा, जहां पे हम देख रहे हैं कैस्टर, मेंथा, कॉटन और कॉटन सीड ऑयल के यहाँ पे हमने धीरे धीरे प्राइजेस में दबाव देखा, साथ में जीरे और धनिये में, जो हमने पहले भी कहा था। बट वहीं दूसरी ओर गवार कॉम्प्लेक्स में हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी हल्दी के साथ साथ। सबसे पहले अगर कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर में गुजरात, राजस्थान, ये दो एरिया के अंदर स्विंग प्रोग्रेस काफी स्ट्रांग है। नो डाउट कुछ कंसर्न्स बीच में बन रहे हैं, जिस दिन से अलर्ट मानसून का गुजरात और राजस्थान में बना हुआ है और मॉइस्चर लेवल जमीन में काफी ज्यादा है। बट उसके बावजूद अगर हम देखें तो एरिया अंडर कल्टीवेशन काफी ज्यादा है। चाइना से भी मील और ऑयल की जो डिमांड है वो थोड़ी कम होते हुए दिखाई दे रही है, जिसके चलते अपसाइड थोड़ा कम है। मे बी 7450 तक का एक बाउंस अगर मिलता है तो यहाँ पे हम कैस्टर को बेच के चलेंगे। ओवरऑल ट्रेंड वीक है, जो 7250 तक का लेवल दिखा सकता है। तो सेलर जंप की रणनीति कैस्टर में बना के चलिए। मेंथा ऑयल के अंदर हायर लेवल से हमने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, बट 970 के नीचे प्राइजेस सस्टेन नहीं कर रहा है। प्राइजेस के अंदर बाइंग एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी, जिस दिन से विंटर ऑनसेट है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। इस बार की रैली में हमने 1000 का लेवल नहीं तोड़ पाए, बट टेक्निकली अगर 1000 के ऊपर वीकली क्लोज आता है तो प्राइजेस में एक अच्छी तेजी दिख सकती है। बट ओवरऑल दिसंबर तक का व्यू अगर हम लेके चले तो मार्केट के अंदर तेजी का रुख कायम रहेगा। कॉटन की अगर बात करें तो अराइवल प्रेशर कंटिन्यू मार्केट में बना हुआ है, जिसके चलते कॉटन में दबाव बना हुआ है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि 32,000 तक के भी लेवल दिख सकते हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में अराइवल प्रेशर के चलते प्राइजेस के अंदर दबाव कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर उन्होंने एक काफी बड़ा फॉल के बाद रिकवरी भी देखी है, बट टाइमिंग डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रही है। काउ डिजीज के चलते हमने देखा है डिमांड पे भी डेंट रहेगा। साथ में अदर कैटल फीड की जो प्रोडक्शंस है उनमें भी हमने इस बार बढ़ोतरी होते हुए देखी, जिसके चलते कॉटन सीड ऑयल केक पे दबाव रहेगा। मे बी वी कैन सी दिसंबर वाले की अगर हम बात करें तो 2400 के करीब मिलता है तो वहां पे बिकवाली करके चलना चाहिए, ट्रेंड वीक रहेगा। गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने देखा लोअर लेवल से शानदार रिकवरी बनते हुए दिखाई दी है, जिस ढंग से डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा कि कुछ डैमेजेस की रिपोर्ट आई है। साथ में इंटरनेशनल मार्केट में रिग काउंट्स कंटिन्यू बढ़ रहा है। कल के सेशन में भी हमने देखा रिग काउंट के अंदर बढ़ोतरी कायम है यूएस के अंदर, जिसके चलते गवार कॉम्प्लेक्स को कंटिन्यू सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल गवार सीड के अंदर बाइंग करके चल सकते हैं 5000 के ऊपर, जो 5400 तक के भी लेवल दिखा सकता है मंथ एंड तक। पर ध्यान रखिए क्रॉप साइज इस बार ज्यादा अच्छी है, तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट में होती हुई चलेगी। वहीं गवार गम के अंदर भी 10,200 का इंपॉर्टेंट हर्डल लेवल है। 10,200 के ऊपर अगर वीकली क्लोज हो जाता है देन वी कैन सी ए स्ट्रॉन्ग रैली, जो 10,500 से 10,800 का भी लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति हमें गवार कॉम्प्लेक्स में बनानी चाहिए। मसालों में जैसे हमने पहले भी कहा था कि हल्दी ऑलरेडी बिटन डाउन कमोडिटी है, तो यहाँ पे हल्दी में हम सपोर्ट आते हुए देख पा रहे हैं, जो 7,100 से लेकर 7,550 के दायरे में रहेगी। बट ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलना चाहिए टेम्पररी। जबकि जीरा धनिया लॉन्ग टर्म तो बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म में हम गिरावट देख रहे हैं, जिसके चलते हमने धनिया में एक जबरदस्त गिरावट आते हुए देखी और प्राइस 10,800 के नीचे की क्लोजिंग दी है। ओवरऑल अक्टूबर वायदा हमें लगता है 10,200 10,300 तक का भी लेवल दिखा सकता है। उसके बाद रिव्यू करके बाइंग करनी चाहिए। जबकि जीरे के अंदर बिकवाली और बढ़ सकती है, जो 24,000 का भी लेवल तोड़ सकता है। तो मसालों के अंदर जीरा धनिया टेम्पररी अगले हफ्ता 10 दिन तक बाइंग नहीं करनी है। इसके बाद हम एक अच्छी खासी बाइंग मसालों में करके चल सकते हैं। ईयर एंड के टारगेट काफी हायर साइड पे 285, जीरे के अंदर 16,000 का लेवल धनिये में हम ईयर एंड तक देख पाएंगे। बट टाइमिंग मार्केट में एक साइडवे टू नेगेटिव मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। ओवरऑल मसाले अगले हफ्ते प्रेशर में ट्रेड कर सकते हैं। धन्यवाद।